फैसिलिटीज़ उनको एक आम कैदी से या एक ऐसे वज़ीर आज़म से जो पहले जेल में रहे उससे ज़्यादा है, क्योंकि कोर्ट्स के लाडले तो हैं खान साहब, और जिस तरह के उनको फैसिलिटीज़ जेल के अंदर दी जा रही हैं, इस तरह की फैसिलिटीज़ इससे पहले ना किसी वज़ीर आज़म जेल में हो उसको दी गई। आम शहरी तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते। निगरान हुकूमत के लिए सब एक जैसे हैं। हमारे लिए बिलावल साहब उतने ही काबिल एहतराम हैं जितने में नवाज शरीफ साहब। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने चेयरमैन पीटीआई को लाडला करार दे दिया। कहा, चेयरमैन पीटीआई को जेल में मिलने वाली सहूलियात का आम शहरी सोच भी नहीं सकता। साइफर केस में पेश करने के अदालती हुक्म को मिनोअन तस्लीम करेंगे। मजीद बोले, निगरान हुकूमत नून लीग को कोई फेवर नहीं दे रही। हमारे लिए नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो एक जैसे और काबिल एहतराम हैं। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल मुआवनत की यकीन दहानी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ा तौसी का तहरीरी हुक्मनामा जारी। केस में जमानत के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा दरख्वास्त भी दायर कर दी। हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील पर आइंदा हफ्ते फैसला सुनाने का इंदिया दे दिया। स्मोक के ज़ेरे असर पंजाब की फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। स्मोक के तदारुक के लिए लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिविजन्स में नरम लॉकडाउन नाफिज। तमाम तालीमी इदारे आज बंद रहे। मार्केट्स भी आज और कल दोपहर 3 बजे खोलने के अहकामात हैं। इतवार को हर तरह का कारोबार बंद रहेगा। आंखों और गले की बीमारियों के बावजूद शहरी मास्क के इस्तेमाल से संजीदा नहीं हुए। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक पर काबू पाने पर महकमा माहौलियात को सबसे बड़ा मुजरिम करार दे दिया। अफसरान को तौहीन अदालत के नोटिस भेजने का इंदिया। मौशी बेहतरी के सम्राट स्टॉक मार्केट में एक और तारीख रकम 100 इंडेक्स ने 59,000 की हद अबूर कर ली। कारोबार के आगाज पर इंडेक्स में 500 पॉइंट्स का इजाफा 59,400 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचा। मार्केट इंडेक्स में 20 अक्टूबर से अब तक 6,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। साबिक डायरेक्टर मार्केट अमीन यूसुफ का कहना है, मुआशी इशारिये बेहतर होने से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। पॉलिसीज का तसलसल बरकरार रहा तो इंडेक्स में मजीद इजाफा होगा। निगरान वज़ीर आज़म ने अगले चंद रोज़ में बड़ी सरमायाकारी की खुशखबरी सुना दी। अनवरुल्लाह काकड़ का कहना है कि सरमायाकारों को खदशा होता है कि हुकूमत की तब्दीली से पॉलिसीज़ भी बदल जाएगी। SIFC में फ़ौज की शमूलियत पॉलिसीज़ का तसलसल यकीनी बनाएगी। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए लाहे अमल वज़े कर दिए। खसार में चलने वाले इदारों की निजकारी होगी। निगरान वज़ीर आज़म ने SIFC अपेक्स कमेटी का इजलास बुला लिया। आर्मी चीफ और दीगर मेंबरान शरीक होंगे। मुल्की मईशत पर अंदरूनी कर्जों का मजमूई हजम 40.5 अरब तक पहुँच चुका। दस्तावेज़ात के मुताबिक सिर्फ सूद की मद में ही अदायगियों का बोझ 672 अरब रुपए है। वजारत खजाना ने मुल्की अंदरूनी कर्जों की री प्रोफाइलिंग पर काम शुरू कर दिया। उधर रोशन डिजिटल अकाउंट्स में इनफ्लोज 7 अरब डॉलर्स पर आ गए। स्टेट बैंक के मुताबिक मौशी सूरत हाल बेहतर होने से बैरून मुल्क मकीन पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल हुआ। यूरोप और बरतानिया में PIA के तैयारों पर पाबंदी के खात्मे के लिए पेशरफ्त। यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी यासा की टीम 26 नवंबर की कराची पहुंचेगी। यासा सिविल एविएशन के अहम शोबाजात की जांच पड़ताल करेगा। पाकिस्तानी तैयारों पर से पाबंदी हटने के इम्कानात हैं। डैम फंड के तहत जमा रकम की तफसीलात सेनेट में पेश। निगरान वजीर खजाना के मुताबिक डैम फंड की मजबूरी मालियत 17 अरब 86 करोड़ 29 लाख रुपए तक जा पहुंची। अकाउंट से अब तक कोई रकम नहीं निकाली गई। इजलास में सेनेटर दिनेश कुमार का स्टेट बैंक मुलाजमीन की भारी तनख्वाहों पर एतराज़। वजीर खजाना ने जवाब दिया, बैंकिंग सेक्टर की तनख्वाहें बहुत बढ़ चुकी, इसलिए अहम था कि स्टेट बैंक की तनख्वाह अच्छी हो। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। अस्पतालों की अपग्रेडेशन समेत 43 तरजीही मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा।
मोहसिन नकवी की रावी पर नए पुल की तामीर का काम जनवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। मजीद बोले, पंजाब की तारीख में पहली बार सरकारी सतह पर कैंसर के 2 अस्पताल ऑपरेशनल किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर कराची में सफाई की अबतर सूरत हाल पर बरहम। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर बरस पड़े। 4 दिन में सफाई करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कहा तमाम इदारों को कह चुके मगर शहर की हालत बेहतर नहीं हुई। गटर उबल रहे हैं, खंभों में केबल्स के जाल बने हैं। खूबसूरती तो दूर की बात, सिर्फ मसाइल तो हल कर दें। कराची में पुलिस डकैती केस में गिरफ्तार DSP उमैर तारिक अदालती रिमांड पर जेल मुंतकिल। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से मुलजिमान से तफ्तीश से मुतल्लिक डायरी और बयान तलब कर लिए। मरकजी मुलजिम की निशानदेही पर मजीद 3 मुलजिमान गिरफ्तार। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुसलमानों की मिसाल एक जिस्म की मानद है जिसके हिस्से एक दूसरे को मजबूत करते हैं। आपस में अखुवत, मोहब्बत और मुसावात को फ़रोग दें। इमाम काबाल शेख साले बिन अब्दुल्ला बिन हमीद का फैसल मस्जिद में खुतबा जुमा। मजीद कहा कि मुसलमान आखिरत की बेहतरी के लिए ख़ुद को बेहतर करें। फ़लसफ़ा तक़वा पर मजबूती से कारबंद रहें। इमाम काबा की इमामत में हज़ारों अफराद ने नमाज जुमा अदा की। अफगान हुकूमत का पाकिस्तान से वापस जाने वाले शहरियों को कबूल करने से इनकार। अफगान बाशिंदों को बेशुमार दुश्वारियों का सामना। तरह तरह की रुकावटों के अलावा अपना सामान साथ लाने पर भी पाबंदी आयद। आलमी मीडिया और खबरसां इदारे हकीकत सामने ले आए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मुकीम 37 लाख अफगान शहरियों में से 17 लाख से ज्यादा गैर कानूनी तौर पर रहाइश पजीर हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के बायस पाकिस्तान में दहशतगर्दी, बदअमनी, जुराइम और स्मगलिंग में इजाफा हुआ। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में अफगानिस्तान का सिफारत खाना मुकम्मल बंद। अफगान सफीर ने चाबियां मेज़बान हुकूमत के हवाले कर दी। अपने बयान में सफीर का कहना था कि बदकिस्मती से 8 हफ्ते इंतजार के बावजूद सिफारतकारों के वीज़े में तौसी नहीं की गई। भारत में तैनात अफगान सिफारतकार सियासी पनाह के लिए अमरीका और यूरोप चले गए हैं। भारत में मुसलमानों समेत अक़लियतों पर मज़ालिम का सिलसिला मज़ीद तेज़। रियासत उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी हलाल खाने पर पाबंदी का इम्कान। यूनियन वज़ीर गिरिराज सिंह ने वज़ीर आला से हलाल मसनूआत की सर्टिफिकेशन पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। मुमकिना पाबंदी से हिंदुस्तानी मुसलमानों में तशवीश की लहर। आलमी मीडिया ने भी मोदी सरकार के इक़दाम पर सवालात उठा दिए। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट स्क्वाड की तरबियती कैंप का दूसरा रोज। रावलपिंडी स्टेडियम में खिलाड़ियों ने बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस की। हसन अली ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की स्टेडियम आमद। टीम का प्रैक्टिस सेशन देखा। स्टेडियम में नौजवान क्रिकेटर्स दाखिल। इंतजामिया की दौड़ें लग गईं। 2 कौमी क्रिकेटर्स की ज़िंदगी की नई इनिंग्स का आगाज़। लाहौर में इमाम उल हक की शादी पर कवाली नाइट का एहतिमाम। बाबर आजम और सरफराज अहमद समेत दीगर प्लेयर्स भी रंग में रंग गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जोड़े ने फ़ोटोशूट भी कराया। उधर फूल नगर में फ़हीम अशरफ की मेहंदी की तकरीब सजी तो क्रिकेटर के अहल खाना और दोस्तों ने खूब इंजॉय किया।